योग अपने स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए एक बहुत आवश्यक परफॉर्मेंस है। जो लोग इस को नियमित रूप से करते हैं वो कई एक बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी किताबें हैं, वो आप पढ़ करके उसको समझ सकते हैं और उसके मुताबिक जो है अपनी उम्र, अपना वजन के मुताबिक योग कर सकते हैं। योग सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक करने के लिए ही नहीं, बल्कि कई एक बीमारियों को सही करने में भी काम में आता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आर्थराइटिस है, इंसोम्निया है या दूसरी दिमागी बीमारियां हैं। और इसकी सपोर्ट में हमको जो फिजियो की एक्सरसाइजेस हैं, जो बॉडी के लिए बहुत कुछ लाभ प्रदान करती हैं, वो भी साथ साथ करनी चाहिए। मैं बहुत सालों से हड्डियों की जो आर्थराइटिस है, गठिया है, उससे पीड़ित हूँ। लेकिन अभी जो मैंने अपना रूटीन अपनाया है उससे लगभग 85-90% तक ठीक हूँ। इसका मुझे 2014 में बहुत ज़बरदस्त अटैक हुआ था और इसके लिए मुझे डॉक्टर ने सलाह दी थी कि मेरे दोनों घुटने जो हैं वो नए लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने इसके ऊपर विचार करने के बाद ये निर्णय लिया कि मुझे ये घुटने दोबारा नए नहीं लगाने चाहिए। इसलिए मैंने योगा और फिजियोथेरेपी का सहारा लिया, जिसका परिणाम ये है कि आज मैं 85-90% तक ठीक हूँ। मेरी जो भाई बहन इस बीमारी से ग्रस्त हैं, आर्थराइटिस से, चाहे वो हड्डियों की एक्सरसाइज हो, आर्थराइटिस हो या मसल्स की आर्थराइटिस हो, वो ये एक्सरसाइजेज और योगा ज़रूर करें और इससे इनको जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। ये मैं यही सब आप सबको मोटिवेट करने के लिए, ये बताने के लिए आया हूँ। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी अपनी कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की बताई हुई है। पहले तो ये एक्सरसाइज है, ये करना चाहिए। उसके बाद में ये हाथ ऐसे रख लिए, पैर समेट लिए, फिर ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद में हाथ इधर सीधे कर लिए, ये पैर ऊपर ले जाके थोड़ी देर रोकने हैं। उसके बाद में पैर नीचे लाना, पैर ऊपर ले जाना है, थोड़ी देर के लिए रोकने हैं, पैर ये नीचे लाना। उसके बाद में दूसरे पैर से एक्सरसाइज कर लिए, ये पैर इकट्ठा कर लिया, वही क्रिया ऊपर ले जाना है, थोड़ी देर रोकना है, फिर नीचे आना।
ऊपर ले जाना, थोड़ी देर रोकना, फिर नीचे लाना। फिर ये दूसरे पैर से भी उसी तरह करना। ये इससे जो है बहुत हद तक फ़ायदा होगा, और मुझे यही फिजियो एक्सरसाइजेज करने से इतना फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा आप वज्रासन भी कर सकते हैं। इससे आपको पैरों की काफ़ी एक्सरसाइज मिलती है। ये तरीका है, इस तरह से बैठ के। और इसके साथ में अगर करना है आपने तो वायु मुद्रा भी कर सकते हैं और कपालभाति भी कर सकते हैं। वायु मुद्रा से काफ़ी हद तक गठिया ठीक होती है, और कपालभाति से आपका फेफड़े और पेट जो है ना वो की बीमारियां नहीं हो पाती हैं। तो उसका तरीका है ये। इसको जो है आप एक दूसरा आसन है जिसको वीरासन बोलते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। वीरासन में आपको वही आसन वही होता है, वज्रासन ही, लेकिन ये पैर बाहर निकाल करके और आपको जो नितंब हैं वो नीचे फर्श पर लगाने पड़ते हैं। वही एक्सरसाइज उसी तरह से करते हैं, वो कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप जो है वो ये पद्मासन भी कर सकते हैं, लेकिन पद्मासन थोड़ा मुश्किल होता है। जो थोड़ा ओबीज है, मतलब हैवी वेट वाले हैं या दूसरे हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक दूसरा साधन भी है कि वो एक पैर ये नीचे इस तरह से नितंब उसके ऊपर रख के और दूसरे पैर को जो है इधर रख करके इस तरह से, और ये वही ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो असली पद्मासन है वो करने के लिए आपको ये पैर ये ऊपर रखना है और दूसरा पैर जो है वो उसके ऊपर रखना है इस तरह से ये, और इसमें भी ये कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरी सलाह है सभी भाई बहनों से कि योगा और थोड़ा फिजियो एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपने बदन को बिल्कुल स्वस्थ रखें। अब मैं आपको एक जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद खत्म करूँगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्सनां पुलकित यामिनीं शुभ्रकुसुमत ध्रुवदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। थैंक यू।